भारतीय जनता पार्टी का चालीसा पढ़ने वाले जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा पर 22,000 करोड़ रुपए का लोन था। अब इस लोन का एनसीएलटी ने सेटलमेंट कर दिया है। अब सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज चुकाने नहीं होंगे, बल्कि सेटलमेंट के तौर पर उन्हें महज 6.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। सोचिए, 22,000 करोड़ रुपया, ये रकम इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी रकम कोई आम आदमी जिसके बारे में सोच भी ना सके, उस रकम को एनसीएलटी ने सेटलमेंट के तौर पर घटाकर महज 6.5 करोड़ रुपए कर दिया। सुभाष चंद्रा हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले भी उनके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का चालीसा चलता रहा है। मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत भड़काने में उनका जी ग्रुप सबसे आगे रहा है। 22,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट महज 6.5 करोड़ रुपए में हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इस नफरत फैलाने और बीजेपी का चालीसा पढ़ने का उन्हें कितना भारी भरकम इनाम मिला है। सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपए के बदले महज 6.5 करोड़ रुपया चुकाए जाने के सेटलमेंट पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नाम बदलकर नया नाम दिया है। राहुल गांधी ने एनसीएलटी का फुल फॉर्म बताते हुए ट्वीट किया है, नेशनल कंपनी लूट ट्रिब्यूनल, यानी कि जिसके माध्यम से 22,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर लिया गया था और उसे अब एनसीएलटी ने सेटलमेंट कर दिया है। महज 6.5 करोड़ रुपए ही सुभाष चंद्रा को चुकाने होंगे। राहुल गांधी ने इस पे आगे कहा है, मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं। एक व्यवस्था चंद पूंजीपतियों का ख्याल रखती है और दूसरी व्यवस्था बाकी सबके लिए है, जो आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी ने इससे आगे कहा कि अगर कोई किसान महज 50,000 रुपए का लोन ले लेता है और लोन न चुका पाने की स्थिति में बैंक उसके घर गुंडे भेज देता है। इसी तरीके से कोई छात्र अगर पढ़ाई करने के लिए लोन अप्लाई करता है तो उसे आसानी से लोन भी नहीं मिलता। वहीं अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसकी कोई किस्त टूट जाती है तो उस किस्त की ना भर पाने की सूरत में उसके घर गुंडे भेज दिए जाते हैं, बैंक द्वारा गुंडे भेज दिए जाते हैं। आप सोचिए, उसी देश में 22,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हो जाता है महज 6.5 करोड़ रुपए में। सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए ही अब सुभाष चंद्रा को चुकाने होंगे। इस देश के अंदर 10,000 की औसत से किसान हर साल आत्महत्या करते हैं और वो कर्ज की वजह से आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी का जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा पिछले 4 सालों का बता रहा है कि प्रत्येक वर्ष में 10 से 11,000 किसानों ने कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या की है। उस देश में 22,000 करोड़ रुपए का लोन सेटलमेंट हो गया महज 6.5 करोड़ रुपए में। आप खुश हो सकते हैं, ये अच्छे दिन हैं और ये अमृतकाल है। ये अमृतकाल किसके लिए है ये आप सोच सकते हैं, और ये अच्छे दिन किसके हैं ये भी आप सोच सकते हैं।